हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोबस 247। आप सभी का मेरे चैनल प्रोबस 247 में अभिनंदन है। एंड अगर आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड ठीक है ना, तो आप जब भी मेरी वीडियो को वॉच कर रहे होंगे उसके लिए हर मैं आपको बोल चुका हूँ। एंड आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिक्स पार्ट 7। एंड दिस वीडियो इज़ रिगार्डेड टू, आपने सुना होगा, प्रतिरोध। एंड इसके बारे में हम आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, विद्युत के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में? विद्युत के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। विद्युत के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो विद्युत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे लाइक दिस रेलवे एनटीपीसी, सी टैट, यूपी टैट एंड एसएससी, ठीक है ना, एंड अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो चैप्टर है विद्युत, विद्युत के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर, हाँ पहले एक मिनट मेरी बात को सुनिए। आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो मैं बड़ा खुश होता हूँ उस चीज़ को देखते हुए, आपके सपोर्ट को देखते हुए। आई एम वेरी हैप्पी। संदीप करके एक स्टूडेंट, उसने मेरा वीडियो शेयर किया, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है संदीप, थैंक यू सो मच। एंड अदर जो भी स्टूडेंट है, लाइक सब्सक्राइब कर, सभी के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। और भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करेंगे उतना ही मेरे को ज़्यादा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा। देखो सीधी सी बात है, जो आदमी मेहनत करता है तो इस पर्पज़ से मेहनत करता है कि उसको भी उसका रिजल्ट मिलना चाहिए ना। तो वो करेगा, फिर उसे भी इंटरेस्ट आने लगता है। जब दिखाई दे रहा है कि मेहनत पे मेहनत किया जा रहा है, उसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर वो क्यों करेगा? ठीक है ना। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क, प्रतिरोध मतलब शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? प्रतिरोध की इकाई आपको पता है ओम होती है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध जो होता है वो 10⁻³ OHM। OH मतलब ओम। क्या होता है? OH मतलब ओम। क्योंकि मानव शरीर अन्य धातुओं की तरह ही विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है ना। और मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 10⁻³ ओम होता है। कितना होता है? 10⁻³ ओम। OHM मतलब होता है ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं कि अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कर रहा है। देखो मुझे फालतू बात तो मैं करता ही नहीं हूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की यूनिट महो है। ऑप्शन सी। क्या है? महो। आपको पता हो कि पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता की माप को विद्युत चालकता कहते हैं। तो किसे कहते हैं? पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता की माप को विद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक महो होता है। क्या होता है? विद्युत चालकता यूनिट क्या है? महो। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आप मेरी बात को सुना करिए। टेस्ला चुंबकीय का यूनिट है। टेस्ला चुंबकीय किसका यूनिट है? किसका मात्रक है? टेस्ला चुंबकीय प्रेरण का मात्रक। किसका मात्रक है? प्रेरण। ये बात ध्यान रखिएगा। इसको बी प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। किससे? बी से प्रदर्शित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय एसआई में इसका रूपांतरण, एसआई पद्धति में इसका रूपांतरण T बराबर WBm⁻²। ठीक है। और या फिर हम ये कह सकते हैं किलोग्राम A-1 और S-2 होता है। ठीक है। तो एसआई में इसका जो रूपांतरण है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक एसआई में WBm-2, या हम कह सकते हैं किलोग्राम -1 S-2 होता है।
और वेबर चुंबकीय प्रवाह का मात्रक है। एक वेबर होता है, वेबर जो है चुंबकीय प्रवाह का मात्रक है, ठीक है ना, वेबर चुंबकीय प्रवाह का मात्रक है। तथा एम्पियर प्रति मीटर चुंबकीय क्षेत्र शक्ति का क्या एम्पियर प्रति मीटर चुंबकीय क्षेत्र शक्ति का मात्रक होता है। तो मैंने बताया टेस्ला चुंबकीय यूनिट किसका मात्रक है? प्रेरण का। किसका मात्रक है? प्रेरण का मात्रक है, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है? तो चालक का प्रतिरोध, आपको बताओ चालक के प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो चालक के प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो ये होता है, प्रतिरोध का, चालक के प्रतिरोध का R बराबर ई एल अपॉन ए। क्या होता है? ई एल अपॉन ए। ये पे होता है चालक के प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है। आर क्या चीज होती है? प्रतिरोध। आर क्या है? प्रतिरोध। आर प्रतिरोध है ना। और आपका एल क्या है? तार की लंबाई। तार की लंबाई, ठीक है। और ए क्या है? तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ए क्या है? तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना। और ई क्या चीज है आपकी? ई है तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता। ई है तार का पदार्थ की प्रतिरोधकता, तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ई है। मैंने बोल दिया है, सुन लीजिएगा। तो चालक का प्रतिरोध किसके द्वारा बढ़ता है, सॉरी किससे बढ़ जाता है? तो मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया है कि चालक का प्रतिरोध लंबाई में वृद्धि होने पर, तापमान में वृद्धि हो करने पर या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कमी करने पर बढ़ जाता है। तो इनमें से में सभी हैं, ठीक है। ये सारी कंडीशन फॉलो होंगी। तो मैंने आपको क्या बताया? आर क्या है? प्रतिरोध। ई है तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता, एल तार की लंबाई, और ए है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित मतलब रेटेड होता है, ठीक है ना। तो मतलब किससे अर्धित रेट होता है? मतलब ये होता है शक्ति और वोल्टता से। किससे? शक्ति और वोल्टता। शक्ति बोले तो बिजली। मतलब आपने देखा होगा जो अधिकतर घरेलू विद्युत उपकरण जैसे बिजली का बल्ब हो गया, गीजर हो गया, हीटर हो गया, इस तरह के जो होते हैं इसमें पावर और वोल्टेज में रेटेड होते हैं। यदि किसी बल्ब की रेटिंग 100 वाट से 250 वोल्ट की है, मतलब इसका मतलब क्या मीनिंग है कि 250 वोल्टेज प्राप्त होने पर 100 वाट विद्युत शक्ति खर्च होती है। 250 वोल्टेज आने पर 100 वाट हमारी इलेक्ट्रिक पावर खत्म होगी, ठीक है ना। कितनी होगी? 250 वोल्टेज होने पर 100 वाट विद्युत शक्ति खर्च होती है, ठीक है ना। तो बिजली का बल्ब निम्नलिखित किससे अर्धित मतलब बोले रेटेड होता है? शक्ति और वोल्टता से, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, वो किस में होता है? बैटरी में होता है। किस में होता है वो? बैटरी में। भाई आपको पता होगा डायनमो जो होता है, डायनमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और बैटरी को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बैटरी क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। भाई रासायनिक ऊर्जा समझो, इसमें कुछ केमिकल पड़ा होता है जिसमें बैटरी हीट मतलब जो अंदर प्लेट है हीट होती है तो हमें लाइट देती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से याद रखो। तो बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? अतिचालक कहा जाता है। अतिचालक पदार्थों का अति निम्न तापमान लगभग 0 केल्विन, 0 केल्विन, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं -273 डिग्री केल्विन, ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। मतलब 0 केल्विन से या फिर -273 डिग्री सेल्सियस पे होता क्या है कि जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। फिर बताओ क्या कहा जाता है? अतिचालक कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं विद्युत रोधी। उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत चालकता घटती है। ये बात ध्यान रखना, जब विद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत चालकता घटेगी। अनंतः विद्युत प्रतिरोध होने पर पदार्थ विद्युत रोधी हो जाता है। मतलब विद्युत प्रतिरोध होने पर पदार्थ क्या हो जाता है? अनंत विद्युत रोधी होने पर पदार्थ विद्युत रोधी हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? तो चुंबक रक्षक नर्म लोहे के टुकड़े होते हैं। किसके? नर्म लोहे के, सॉफ्ट आयरन के टुकड़े होते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? दिष्टकारी कहते हैं। याद रखना, एसी को डीसी में कन्वर्ट जब करने के लिए उसके लिए साधन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? दिष्टकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिष्टकारी। मतलब एसी होती है प्रत्यावर्ती धारा और डीसी होती है दिष्ट धारा। मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य करता है क्या? दिष्टकारी या रेक्टिफायर। दिष्टकारी को हम क्या कह सकते हैं? रेक्टिफायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो आप क्या कहेंगे? एकल ट्रांजिस्टर द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। नॉट, NOT, नॉट गेट को इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। जो नॉट गेट है ना, इसको इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है और नॉट गेट को एकल ट्रांजिस्टर द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। याद रखना, किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? क्रियान्वित या तो नॉट गेट को इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? वो है कांच। इंसुलेटर वह पदार्थ है जिस पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा जिसमें से होकर विद्युत आवेश का प्रभाव नहीं हो सकता। दिए, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया जो है वो कौन सा है? कांच है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं, तो वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हमारे अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो अर्धचालक कहलाते हैं। तो आंसर क्या होगा? अर्धचालक, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, कौन सा विद्युत का चालक है? सबसे बड़ी बात, कौन सा विद्युत का चालक है? तो अगर हम इसको बात करें तो विद्युत का जो चालक है वो होता है लवण जल। विद्युत का चालक क्या है? लवण जल। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण
है वो किसका? स्थिर वैद्युत विभव का। इसका स्थिर वैद्युत विभव। स्तुत वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, ध्यान रखना। कैसी राशि है ये? अदिश राशि है। अदिश राशि है, याद रखना। और आपको पता है अदिश राशियाँ क्या होती है? इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे ताप, चाल, आयतन, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आवेश, विद्युत विभव सब इत्यादि। ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है? तो ठीक है ना, तो वो क्या होगी? क्या हो सकती है वो तांबा। क्या होगी? तांबा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? घरेलू विद्युत उपकरणों सुरक्षा फ्यूज तार इस धातु से बनी होती है जिसका क्या हो? जिसका गलनांक कम हो। क्या हो? गलनांक कम हो। मेरा बी आंसर होगा। क्या होगा? गलनांक कम हो। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। ओम का निम्नलिखित में से किसके बारे में सही है? तो इसके लिए चालक के बारे में सही है। ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? फॉर्मूला बताया था, आर बराबर ई एल अपॉन ए। आर क्या था? प्रतिरोध। ई क्या था? अनुप्रस्थ का। ई क्या था? आपकी प्रतिरोधकता। एल क्या थी? लंबाई। और ए क्या था? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो उसी के थ्रू ये पूरा सॉल्व हुआ है। तो इसको हम उस फॉर्मूले के थ्रू जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है R/4। तो कितना होगा प्रतिरोध? R/4 होगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। विद्युत परिष्करण के दौरान विद्युत कहाँ पर एकत्रित होती है? तो कैथोड पर। कहाँ पर? कैथोड पर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। एक अन्य इलेक्ट्रॉनिक चालक है। एक अन्य इलेक्ट्रॉनिक चालक है, वो क्या है? वो है हमारा कॉपर सल्फेट। क्या है वो? कॉपर सल्फेट। कैसा चालक है? अन्य इलेक्ट्रॉनिक चालक है। भाई आपको पता होगा कि CuSO4 कॉपर सल्फेट की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो Cu पर 2 पॉजिटिव आवेश होते हैं और SO4 पर एक नेगेटिव आवेश होता है। और ठीक है ना, बस समझ में आ गई। तो मतलब आयन विद्युत के वाहक हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन के। ये आयन विद्युत के वाहक हैं। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार जानोगे इसको। वो है चांदी। चांदी क्या है कि ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। क्या है? सबसे अच्छी सुचालक है क्या? चांदी। अगले क्वेश्चन पे थे। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। ये वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक जरूर आता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। धारा का वहन करने के लिए सुचालक कैसा होता है? तो विद्युत निष्प्रभावी होता है। कैसा होता है? विद्युत निष्प्रभावी होता है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। धारावाहक चालक किससे संबंधित होता है? विद्युत क्षेत्र से संबंध होता है। किससे? विद्युत क्षेत्र से। अच्छा जी, तो इतना आपको करीब इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। विद्युत में से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जितनी वीडियो डाली है सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और प्लीज़ वीडियो अगर आप देखते तो एक बार लाइक का भी लाइक वाला बटन दबा दिया करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए करिए और शेयर कर लिया करिए, सब्सक्राइब कर लिया। अगर इसमें कौन सा भाई क्या जा रहा है, आपसे कुछ ले तो रहा नहीं हूँ मैं। ठीक है ना। तो अच्छा, इतना आपसे कह दिया। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, ओके, बाय बाय।